अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार एक या दो नहीं बल्कि सदियों से हो रहा था। लेकिन अब राम मंदिर सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि अब ये साकार होने जा रहा है। न्यायालयों में वर्षों चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, पूरे देश में हर्ष का माहौल छा गया। हर्ष क्यों ना हो, आखिर इस दिन के लिए 500 वर्षों का लंबा इंतजार जो करना पड़ा था। सिर्फ संघर्ष ही नहीं, कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से गुजरा है राम मंदिर। कई कोर्ट में अनगिनत साक्ष्य पेश किए गए, उन पर लंबी बहस हुई, तब जाकर राम मंदिर के हक में ऐतिहासिक फैसला आया। वैसे तो न्यायालयों में अनेक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, हर साक्ष्य ने अपना बड़ा योगदान दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का एक प्रसंग राम मंदिर के लिए वरदान बन गया। यह ऐसा साक्ष्य था जिसका किसी भी पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट भी इस साक्ष्य को नकार नहीं सका और राम भक्तों की सैकड़ों सालों की मनोकामना पूरी हो गई। आप सोच रहे होंगे कि गुरु नानक देव जी का वो कौन सा प्रसंग है जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। दरअसल भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर गुरु नानक देव जी के आगमन का एक ऐसा प्रमाण था जिसने ये सिद्ध कर दिया कि वहाँ पर श्री राम का मंदिर था। राम मंदिर बाबर के आने के पहले वहां विराजमान था। ये बात 1510 से लेकर 1511 की है। भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए गुरु नानक देव ने अयोध्या आए थे, जिनसे हिंदुओं की आस्था और विश्वास को दृढ़ कर दिया कि यह स्थल भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि गुरु नानक की अयोध्या यात्रा और शहर पर उनकी टिप्पणियां जन्म साखियों, विशेषकर भाई मान सिंह की पोथी जन्म साखी में दर्ज है। 1510 के आसपास गुरु नानक जी देश भ्रमण पर निकले थे। उसी दौरान उन्होंने अयोध्या का यह दौरा किया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखी गई भाई मान सिंह की पोथी जन्म साखी में एक जिक्र है जिसमें गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना से कह रहे हैं, मर्दनिया ए अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी की है, तो चल इसका दर्शन करी। मतलब मर्दाना यह अयोध्या नगरी श्री रामचंद्र जी की है, तो आइए हम उनके दर्शन के लिए चले। कहा जाता है कि भाई मान सिंह की पोथी जन्म साखी की रचना 1787 में हुई थी। भाई मान सिंह की पोथी जन्म साखी के अनुसार 1528 में बाबर के राम मंदिर के विध्वंस से कुछ समय पहले गुरु नानक ने अयोध्या का दौरा किया था। 200 साल बाद लिखी गई मान सिंह की जन्म साखी नानक जी की अयोध्या यात्रा से जुड़े मौजूदा ऐतिहासिक खातों और परंपराओं से ली गई है। बाबा सुखबासी राम का एक अन्य कार्य भी इसी तरह का विवरण देता है, जो फिर से बताता है कि नानक जी ने अपने समकालीन मुगल आक्रमणकारी बाबर द्वारा मंदिर को नष्ट करने से पहले अयोध्या का दौरा किया था। गुरु नानक जी ने बाबर के अत्याचारों की निंदा भी की थी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के विध्वंस का जिक्र करते हुए कहा था, ये राजा कसाई के अलावा कुछ भी नहीं है। आखिर अदालतों में विवाद किस बात का था? यही ना कि अयोध्या में राम मंदिर था या नहीं। गुरु नानक देव जी के उदाहरणों के बाद सुप्रीम कोर्ट की भी शंका जाती रही और उसने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह अवधि जिसके दौरान गुरु नानक देव जी अयोध्या आए थे और दर्शन करने गए थे, वह 1510 से लेकर 1511 ईस्वी बताई गई है। परीक्षा प्रमुख के पैराग्राफ 11 में वे कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने शुभ दिन भाद्रपद पूर्णिमा 1564 विक्रमी यानी कि 1507 ईसी पूर्व को भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार किया। फिर वे दिल्ली, हरिद्वार, सुल्तानपुर आदि होते हुए अयोध्या गए। इस यात्रा में लगभग 3 से 4 वर्ष बीत गए। इसी प्रकार गुरु नानक देव 1567 से 1568 विक्रमी यानी 1510 से 1511 ईस्वी सन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए। यहाँ उल्लेख है कि आक्रमणकारी बाबर ने उस समय तक भारत पर आक्रमण नहीं किया था। फैसले में आगे कहा गया कि राजेंद्र सिंह ने अपने बयान के साथ विभिन्न जन्म साखियां संलग्न की है।
जिसमें अयोध्या में गुरु नानक देव जी की यात्रा और राम जन्मभूमि के दर्शन का रिकॉर्ड है। जन्म साखियां ऐसी रचनाएं हैं जो कि गुरु नानक देव जी की जीवनी होने का दावा करती हैं। फैसले में यह भी कहा गया, जन्म साखियां जिन्हें रिकॉर्ड पर लाया गया है उनमें गुरु नानक देव जी की अयोध्या यात्रा का वर्णन है, जहां उन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान के दर्शन किए थे। 1510 से लेकर 1511 ईस्वी में गुरु नानक देव जी की यात्रा और भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन करना हिंदुओं की आस्था और विश्वास का समर्थन करता है। गुरु नानक देव के अलावा रिकॉर्ड बताते हैं कि गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जैसे अन्य सिख गुरुओं ने भी अलग अलग समय पर अयोध्या का दौरा किया था। श्री गुरु गोविंद सिंह देव ने अपनी आत्मकथा व चित्र नाटक में लिखा है कि वे श्री राम के छोटे पुत्र लव के वंशज हैं और गुरु नानक देव श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज थे। इसके अलावा सिख विद्वान राजेंद्र सिंह की पुस्तक सिख इतिहास में श्री राम जन्मभूमि, गुरु ग्रंथ साहिब और कई सिख गुरुओं द्वारा भगवान राम की पूजा के विभिन्न विवरण प्रदान करती है। बाबर और औरंगजेब के कुशासन की भी इसमें बारीकी से जांच की गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम का नाम 2500 से अधिक बार उल्लेखित है। अयोध्या नगरी थी या नहीं, इनमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इसके पौराणिक प्रमाण अनेक धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। त्रेता युग में राम अयोध्या में विराजमान थे, इनमें कोई शंका नहीं है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अयोध्या आगमन का भी जिक्र मिलता है। महाभारत काल में अयोध्या के राजा बृहद्रथ का भी जिक्र मिलता है, जो कौरवों की ओर से लड़े थे और चक्रव्यूह युद्ध में अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे। इसलिए द्वापर युग तक अयोध्या का वर्णन मिल ही जाता है। उसके बाद का इतिहास धुंधला है। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। इसीलिए अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद शायद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों ने यहाँ राज किया, ऐसा जिक्र मिलता है। महाभारत काल में एक युद्ध के बाद फिर से अयोध्या उजाड़ हो गई। ये कथा कहानियां पौराणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है, लेकिन महाभारत काल के बाद अयोध्या नगरी कैसी रही, इसका जिक्र बहुत कम मिलता है। राजा विक्रमादित्य के एक शिलालेख से उनके द्वारा अयोध्या नगरी के जीर्णोद्धार का जिक्र जरूर मिलता है। श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित कनक भवन का पुनर्निर्माण भी विक्रमादित्य ने ही करवाया था, जो कि आज भी मौजूद है। मगर उसके बाद की कहानी बाबर के भारत आगमन, अयोध्या में मंदिरों का विध्वंस, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण और फिर अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष के रूप में मिलती है। तो आइए अयोध्या नगरी में विवाद से लेकर और फिर से मंदिर निर्माण के करीब 500 सालों में क्या कुछ हुआ, ये जानते हैं। अयोध्या के विध्वंस की कहानी शुरू होती है 1528 से। मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा यहां दावा किया गया कि यहां पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1528 में मंदिर के तोड़े जाने और बाबरी मस्जिद बनाए जाने के बाद क्या क्या हुआ, यह बता पाने में इतिहास मौन है। लेकिन 1853 से लेकर 1949 तक करीब 100 वर्षों की कुछ गतिविधियां जरूर सामने आती है। श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। ऐसा लंबे समय तक चलता रहा। अब तक की जो कहानी थी वह मुगल काल और अंग्रेजी हुकूमत की थी। 1947 में देश आजाद होने के बाद भी विवाद थमा नहीं।
अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोग कहने लगे, यहां साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहां मूर्तियां रखी है। इस विवाद के बाद यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहां से हटाने का आदेश दे दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और दंगा भड़कने के डर से इस आदेश का पालन करने में असमर्थता जताई। इसके बाद सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। एक साल बाद यानी कि 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई। एक अर्जी में विवादित भूमि पर रामलला की पूजा की इजाजत मांगी गई थी, जबकि दूसरी अर्जी में मूर्ति रखे जाने की इजाजत मांगी गई थी। इसके बाद यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड भी सक्रिय हो गया। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी एक अर्जी डाली और विवादित भूमि पर पजेशन समेत मूर्तियों को हटाने की मांग भी कर डाली। अयोध्या विवाद में अगला मुकाम तब आया जब 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दे दिया। अयोध्या विवाद का असली पड़ाव 1992 है। 1992 में जो हुआ उसने पूरे विवाद की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी। 1992 में 6 दिसंबर का वो दिन जब विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच गए थे। लक्ष्य एक ही था, विवादित ढांचे को गिरा देना, और विवादित ढांचा गिरा भी दिया गया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और हजारों की तादाद में लोग मारे भी गए। 2002 में गोधरा ट्रेन की हिंसा भी इसी का प्रमाण था। यह ट्रेन हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, तभी उसमें आग लगा दी गई। करीब 58 लोग मारे गए। इसको लेकर भी गुजरात में दंगे की आग भड़क उठी। 2000 से अधिक लोग इस दंगे में मारे गए। इन दंगों के बाद भी अदालत की कार्रवाई रुकी नहीं। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें अदालत ने विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया था। मगर 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुनवाई के क्रम में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप बहाल किए गए। अयोध्या विवाद पर अदालती सुनवाई का असल पड़ाव 2019 में आया। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल की रिपोर्ट पेश की गई। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में द्रुत गति से अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू की। अयोध्या विवाद पर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी। 16 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुरक्षित रख लिया। और फिर आ ही गई राम भक्तों की खुशी की घड़ी। 9 नवंबर 2019 की वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। फैसले के अनुसार 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद 25 मार्च 2020 को 28 सालों के बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और उसी साल 5 अगस्त को रामलला मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। और आज श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर लगभग तैयार है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये वरदान साबित होने वाला है। राम अपने घर में विराजमान होंगे और हम सब कहेंगे जय श्री राम।